पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कश्मीर से एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई है। घाटी के बड़गांव जिले में लोग ईरान के समर्थन में आगे आते नजर आ रहे हैं और मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों की मदद के लिए दान कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोग एकजुट होकर नकदी और कीमती सामान एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और राहत कार्यों के लिए दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बच्चे भी अपनी जमा की हुई छोटी मोटी बचत की रकम आगे दे रहे हैं और दान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच बड़गाम के विधायक भी आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी इस कदम की सराहना की है। उन्होंने घोषणा की है कि वे ईरान में राहत कार्यों के लिए अपनी 1 महीने की सैलरी दान करेंगे। डोनेशन हम देते हैं ईरान के लिए, इसमें सबसे बड़ा हमें इस्लाम का उनके साथ रिश्ता है। ये नहीं देखते कि हम शिया या सुन्नी है, वो मोमिन है, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमें उनके लिए कुछ कर रहे हैं। कुरान की आयत है, आप एक दूसरे के लिए काम करो, क्योंकि मोमिन का काम ही होता है एक दूसरे के लिए बनाया खुदा ने। कुरान मजीद में हर वक्त खुदा ने आयत नाजिल किया और उसमें ये बयान भी किया, जो मोमिन है वो एक दूसरे के लिए हमेशा डट खड़ा रहे। मगर उसमें जो सबसे पहले वो ईरान है। बाकी जो हमें इधर डोनेशन करेंगे उनके लिए ये चाहे थोड़ा बहुत है, उसे कुछ नहीं, मगर एक हमदर्दी का इजहार होता है कि हमने कुछ उनके लिए किया है। क्योंकि कल हमें रोज माशर में पूछेगा खुदा आपने उनके लिए क्या किया। हमने कहा हमारे लिए इतनी ताकत है, हमने कुछ डोनेशन किया, क्योंकि हम वहां पर नहीं जा सकते वादे के लिए। हमें इतना जज्बा है हम वहां पर जाएंगे वादे के लिए, मगर उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है, वीजा है, बाकी कुछ है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री में रहते हैं, मगर हमारे पास इतना जज्बा है। आखिरी मैसेज क्या रहेगी तमाम मुसलमानों से? मैं अपनी तरफ से और हर एक मुसलमान की तरफ से मैसेज दे रहा हूँ उम्मत मुस्लिमा को, इस वक्त फिरका वारियत छोड़ दो। इस वक्त फिरका वारियत की वो जो पूंजी आपके पास है वो छोड़ दो, पैसा जो जिसको किसी से मिलता है वो छोड़ दो। इस वक्त ईमान दिखाओ, अगर मुसलमान हो तो एक हो जाओ। इस वक्त तागुत को मिटाने का सबसे बड़ा मौका है। इस वक्त हम इसराइल और अमेरिका को नेस्तनाबूद कर सकते हैं अगर हम ईरान का साथ देंगे। अगर इस वक्त हम चुप बैठेंगे तो इसको बचाने वाला कोई नहीं, खाली वही आएगा जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, हमारा जो 12वां इमाम है, वही आएगा इस जमीन पर जो अदल इंसाफ करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे उम्मत में जो सबसे लास्ट में आएगा, अगर दुनिया का एक ही दिन रह जाएगा, वो आएगा मेरा फर्जन फातिमा ज़हरा, वो फातिमा ज़हरा के औलाद में से होगा, वही दुनिया को सब कुछ अदल इंसाफ करेगा। मगर हमारा उसके लिए रास्ता बनाना जरूरी है। हर एक मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता बन गया, उस पर उतर जाओ, बाकी फिरका वारियत छोड़ दो। बता दें कि सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं वे और इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने हैशटैग कश्मीर विद ईरान और स्टैंड विद ईरान जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक बड़गाम में एक सामुदायिक स्थान पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठे होकर आभूषण और नगद जमा राशि इकट्ठा करके वहां पर दान कर रहे हैं। यहाँ पहले ऐसे समय में शुरू हुई है जब घाटी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और दुनिया भर में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।